तो हम लोग थोड़ा उल्टा चल रहे हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो, हु वाज द फर्स्ट, हाईलाइटर कहाँ है यार, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश आफ्टर चेंजिंग द नेम फ्रॉम यूनाइटेड प्रोविंसेस टू उत्तर प्रदेश। पहला गवर्नर पूछ रहा है उत्तर प्रदेश, तो ये तो यार आई थिंक मोदी, हाँ ठीक है। पहला जो गवर्नर था आफ्टर द नेम चेंज, तो वो मोदी, फिरोज शाह मोदी कुछ ऐसे नाम था, ठीक है। अब ये देखो, ऑन 24 जनवरी 1950 द नेम ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस वाज चेंज्ड टू उत्तर प्रदेश। अब तारीख इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और इस दिन कुछ और भी हुआ था, आई थिंक नेशनल एंथम शायद गाया गया था। माइट वांट टू चेक द डेट ऑन विच नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड, दैट इज़ 24 जनवरी 1950 एज वेल, ठीक है। तो ये 52 सेकेंड्स रेंडिशन था। पहली बार ये दिसंबर 27, 1911 में कैलकाटा सेशन ऑफ INC में गाया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली में लिखा है, ठीक है। बट एनीवेज, सो जब नामकरण बदला गया था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को जब नाम बदला गया था, तो HP मोदी पहले गवर्नर बनाए गए थे। देन व्हेन वाज उर्दू डिक्लेयर्ड द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है। उर्दू वॉज डिक्लेयर्ड एज द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूपी, ईयर पूछ रहा है। सो उर्दू वॉज डिक्लेयर्ड द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूपी बाय द उत्तर प्रदेश ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट 1989 में ये किया गया था। द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इज़ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट सिंस अक्टूबर 1947। तो वो तो खैर अक्टूबर 1947 से तुम्हारा हिंदी है फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, लेकिन उर्दू बनाई गई थी 1989 से, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन। देन तो इसका आंसर हो जाएगा 1989, राइट। देन 134 देखो, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज़ नेवर सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट। अब इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े मुश्किल होते हैं, तो सीधे सोल्यूशन देखो। श्री चंद्र भानु गुप्ता हैज़ नेवर सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, ही सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी फ्रॉम 26 फरवरी 1969 टू 18 फरवरी 1970। बाकी जो नाम है जैसे कि HP मोदी हो गया, कन्हैया लाल मानिक लाल और बुरगुला रामकृष्ण राव, ठीक है। तो अब यहाँ से टेक अवे ये कर लो कि जो पुराने कुछ गवर्नर्स रह चुके हैं हमारे, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुछ पुराने गवर्नर्स रह चुके हैं, तो उनमें से एक नाम है HP मोदी, ठीक है, दूसरा है बुरगुला और तीसरा है तुम्हारा कन्हैया लाल। सो अभी ये कब बने थे, क्या टेन्योर था, अभी उस पर नहीं चलते हैं, बट ये देख लो कि ये पुराने कुछ गवर्नर्स थे। वेरस चंद्रभानु या सिंपली चंद्रभान गुप्ता ऐसे भी याद कर सकते हो, ही वॉज अर्स्टवाइल फॉर्मर CM 1969 में, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि ही वॉज नेवर द गवर्नर। फिर 138 देखो, व्हेन डिड द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश फर्स्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश कब बना था, आई थिंक 1937 में बना था ये। 1 अप्रैल 1937 एज द यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से बना था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। The United Provinces was renamed as Uttar Pradesh on January 24th, 1950. ठीक है, 24th January celebrated as Uttar Pradesh Day every year. So it kind of coincides with the day the national anthem was adopted. Now, who was the first women chief minister of Uttar Pradesh? तो I think वो सुचेता कृपलानी थी, पहली महिला चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, ठीक है। एंड देन फिर 137 देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। अभी मैंने बताया कि नहीं, VV गिरी तो थे और मोतीलाल वोहरा भी गवर्नर रह चुके हैं और रोमेश भंडारी भी रह चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से भी टेक अवे ये है कि ND तिवारी हैज़ बीन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, वेयर एज मोतीलाल, रोमेश भंडारी, मोतीलाल और एक VV गिरी, ये हमारे फॉर्मर गवर्नर्स रह चुके हैं। तो यहाँ पे मैं 3 नाम और जोड़ लेता हूँ, VV गिरी और रोमेश और एक है, तीसरे का नाम क्या है, मोतीलाल, ठीक है। तो ये सारे गवर्नर्स रह चुके हैं, यहाँ मैं लिख लेता हूँ फॉर्मर गवर्नर्स। तो ये क्लियर हो गया, गवर्नर लिख दिया गलती से मैंने, चलो ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज़ वन ऑफ द 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूपी। तो उर्दू एक है, ठीक है, जो कि 1989 में बनाई गई ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूपी, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूपी, ठीक है।
देन 131 में देखो, हुमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। पहले गवर्नर कौन थे, तो ये तो पहली गवर्नर पूछ रहा है। आई थिंक सुचेता, नहीं, हाँ सुचेता कृपलानी ही तो नहीं, सरोजनी नायडू थी। सुचेता तो पहली महिला सीएम थी। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश was सरोजनी नायडू। शी सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ द देन यूनाइटेड प्रोविंसेस फ्रॉम 1947 टू 1949। तो पहली गवर्नर सरोजनी नायडू थी। इनके नाम के शब्द में एन अक्षर आ रहा है एंड गवर्नर के भी शब्द में एन आता है, तो ऐसे याद कर लो। पहली गवर्नर ऑफ यूपी सरोजनी नायडू थी। देन ये क्वेश्चन देखो 136, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकायुक्त हैज़ द लॉन्गेस्ट टेन्योर इन उत्तर प्रदेश स्टेट। तो ये जस्टिस एन.के. मेहरोत्रा was the longest serving लोकायुक्त in उत्तर प्रदेश. The tenure of N.K. मेहरोत्रा dated from 2006 to 2016. तो 16 मार्च 2006 से जनवरी 2016 तक ये लॉन्गेस्ट सर्विंग लोकायुक्त ऑफ यूपी थे N.K. मेहरोत्रा। इनका पोता मेरे से पियानो सीखता था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नाउ हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ उत्तर प्रदेश इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो आई थिंक ये पुरुषोत्तम दास टंडन है। इन्हीं के नाम पे राजर्षि टंडन बनाया गया था। फर्स्ट स्पीकर ऑफ यूपी विधानसभा आई थिंक, तो ये पुरुषोत्तम दास टंडन है। एंड फिर 129 देखो, एट प्रेजेंट हाउ मेनी ग्राम पंचायत आर देयर इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये 32,000 नहीं है, 52,000 हैं। आज की बात हो रही है। व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड देयर वर अबाउट 52,000 ग्राम पंचायत। एट प्रेजेंट 58,000 ग्राम पंचायत हैं लगभग। अब तो 60,000 के आसपास होने वाले होंगे। तो 58,000 याद रखो ग्राम पंचायत आज की डेट में है। In which year was the UP Public Service Tribunal established? Just like there is Central Administrative Tribunal, there is UP Public Service Tribunal 1976 में बनाया गया था। एंड इसका जो एक्ट है वही है 1976। was amended from time to time. The Uttar Pradesh Public Service Commission was constituted in the year 1937. तो ये तो उसी समय बना दिया गया था UPPSC, लेकिन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल ये 1976 में बनाया गया था। ठीक है। देन इन विच ईयर, फिर 127 देखो, हु वाज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये विशंभर दयाल हैं। विश्वंभर होना चाहिए ना, नहीं विशंभर। तो ही सर्व्ड एज लोकायुक्त फ्रॉम 14 सितंबर 1977 टू 1982। तो ये याद रख लो। द करेंट लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश इज संजय मिश्रा। ठीक है, तो विश्वंभर पहले थे, N.K. मेहरोत्रा लॉन्गेस्ट सर्विंग थे और संजय मिश्रा करेंट हैं लोकायुक्त। ठीक है। यूपी पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल 1976 में बनाया था। ठीक है। फिर इधर आ जाओ 126, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल वाज इम्प्लीमेंटेड इन यूपी। तो 2009 ही होना चाहिए ऑप्शंस। तो ये 2010 नहीं है, 2011 है। द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वाज एडेड टू Constitutional Amendment Act 2002, but it was implemented in the state of Uttar Pradesh in the year 2011. It also added 21A as fundamental right, providing free and compulsory education to children between 6 and 14 years of age. ठीक है। फिर 125 पे आ जाओ। How many urban bodies are there in the Uttar Pradesh for administrative convenience? अर्बन बॉडीज़ कितनी हैं? अब ये मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। देखो, यूपी में कुल मिला के 18 मंडल हैं एंड 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मंडल लेवल पे आई थिंक कई ज़िले आ जाते हैं एक मंडल में। 75 ज़िले हैं एंड 915 अर्बन बॉडीज़ हैं, 826 डेवलपमेंटल ब्लॉक्स हैं और लगभग 8,135 न्याय पंचायत हैं। दैट्स काइंड ऑफ स्ट्रेंज कि न्याय पंचायत भी हैं। तो ये फिगर भूल सकता है। ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार कि 915 अर्बन बॉडीज़ हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट्स तो पता है, 826 डेवलपमेंटल ब्लॉक्स एंड 8,135 न्याय पंचायत। ठीक है, तो इतने हैं हमारे यहाँ। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द उत्तर प्रदेश विलेज पॉपुलेशन एक्ट। उत्तर प्रदेश विलेज पॉपुलेशन एक्ट वाज इम्प्लीमेंट पास्ड इन द ईयर 1947। तो ये भी UPPSC की तरह राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस बना दिया गया था, विलेज पॉपुलेशन एक्ट। Now, Srimati Sarojini Naidu was the first women governor of Uttar Pradesh, took charge during which of the following periods? तो ये सरोजनी नायडू जो हमारी पहली गवर्नर थी, तो ये 1947 से 49 के बीच आई थी। और इन्हीं के साथ में शायद जो पहली CM थी, नहीं वो पहली महिला CM थी, उनका कार्यकाल अलग था। सरोजनी नायडू का 1947 से 1949 था। नाउ फिर एक रह गया, दो रह गया। 122वां देखो,
Uttar Pradesh has the largest urban agglomeration compared to other states according to Town and Country Planning Department Uttar Pradesh 2017. How many Nagar Palikas are there in Uttar Pradesh? नगर पालिका देखो अब आज की डेट में 18 डिविजन्स 75 ज़िले और अभी मैंने बताया कि 916 अर्बन बॉडीज़ हैं, 826 डेवलपमेंटल ब्लॉक्स हैं और 8136 न्याय पंचायत हैं. लेकिन अगर हम तहसील की बात करें तो लगभग 350 तहसील हैं, 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है एंड 546 नगर पंचायत एंड नगर पालिका कितनी है 198. तो लगभग 550 के आसपास तुम्हारे नगर पंचायत हैं और 200 के आसपास नगर पालिका हैं और 350 के आसपास तहसील हैं, 75 ज़िले हैं, 18 मंडल हैं और तुम्हारे 8136 न्याय पंचायत हैं और 916 तुम्हारे क्या हैं अर्बन बॉडीज़ हैं, 826 डेवलपमेंटल ब्लॉक्स हैं. ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन है यूपी का. काफ़ी अच्छा रहेगा अगर ये रटा रहेगा. और 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बताना भूल गया मैं. ठीक है, देन वी हैव एक सवाल और है. आफ्टर द नेम ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस वॉज चेंज टू यूपी हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर. तो ये रिपीट हो रहा है. पहला आई थिंक जब नाम बदल लिया गया था तब मोदी तो थे. सो इन जनवरी 1950 24th of January 1950 यूनाइटेड प्रोविंसेस वॉज रीनेम्ड एज यूपी और HP मोदी बिकेम द फर्स्ट गवर्नर आफ्टर रीनेमिंग. ठीक है, फिर 120वां सवाल देखो. इन विच ईयर इन उत्तर प्रदेश यूज़ ऑफ हिंदी फॉर ऑल गवर्नमेंट वर्क वॉज मेड लीगली मैंडेटरी. तो ये तो लीगली मैंडेटरी पूछ रहा है, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं पूछ रहा है. तो लीगली मैंडेटरी किस साल से कर दिया गया हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन ऑल ऑफिस वर्क ऑफ यूपी. तो वो हिंदी वॉज मेड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूपी इन 1951 थ्रू द उत्तर प्रदेश ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1951. Hindi was legally made mandatory for all government officials work in UP in the year 1968. ठीक है, देखो ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो फिर वो उसका साल तो 1947 अक्टूबर से चला आ रहा है हिंदी के लिए एंड 1989 में उर्दू को भी बना दिया गया था सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज. बट हिंदी एज अ मैंडेटरी लैंग्वेज फॉर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूपी दैट वाज डन इन 1968. ठीक है, नाउ द पोस्ट ऑफ लोकायुक्त of Uttar Pradesh was created in the year तो I think 1977 नहीं 1975 में पोस्ट बनाया गया था. बट द पोस्ट ऑफ लोकायुक्त इन उत्तर प्रदेश was created in 1975 and through the UP Lokayukt Act and this act formally created the post of Lokayukt as the state's anti-corruption ombudsman. तो 1975 याद रखना. Now which of the following language is the second official language of UP, that is Urdu, and how many administrative divisions are there in. ये मंडल पूछ रहा है 18. ठीक है, और अब देखो इसमें उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं. कानपुर, मेरठ एंड लखनऊ आर द लार्जेस्ट डिविजन्स. KML क्वाइट सीक्वेंस. ठीक है, वाइल मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी एंड सहारनपुर आर द स्मॉलेस्ट डिविजन्स. ईच कंसिस्ट्स ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट्स. तो KML बस ये याद रखो, दैट इज़ KML दैट इज़ कानपुर, मेरठ एंड लखनऊ. तो ये भी मैं लिख लेता हूँ, कानपुर, मेरठ एंड लखनऊ बीइंग द लार्जेस्ट मंडल्स. देन वी हैव 116 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ यूपी. तो ये तो याद है मुझे, कानपुर में है, वैसे वाराणसी में भी है बट वो IIT का दर्जा बाद में मिला था उसको. ना 111वां देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द स्लोगन सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा. अब ये मुझे नहीं पता, ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का है. सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा NSG का है. NSG Commandos National Security Guards was established in the year 1986 and the slogan of NSG is Sarvatra Sarvottam Suraksha. I think it comes under the Ministry of Defense. देखना एक बार, NSG comes under which ministry? So Ministry of Home Affairs में आता है ये. 1986 में एक्ट के अधीन बनाया गया था ये. Now which is the constitutional head of Uttar Pradesh government? तो गवर्नर होता है. And the governor is the executive head of the state within the meaning of Article 153 and 154 of the Constitution of India. 154 vests the executive power of the state in the governor who exercises it either through directly or through officers subordinate to him. 113वें में सवाल में है, in UP the post of income tax commissioner is equivalent to which service? Income tax commissioner, देखो कमिश्नर हमेशा DM से ऊपर होता है तो सेक्रेटरी के बराबर होता है आई थिंक. ठीक है, और कमिश्नर हमेशा
एक मंडल का होता है जिसके अधीन कई ज़िले आते हैं। तो ओके, सो इन उत्तर प्रदेश द पोस्ट ऑफ इनकम टैक्स कमिश्नर इज़ इक्विवेलेंट टू विच सर्विस? इनकम टैक्स कमिश्नर इज़ इक्विवेलेंट टू अ सेक्रेटरी इन IAS, ठीक है, या डिविजनल कमिश्नर भी हो सकता है, राइट। इन उत्तर प्रदेश द पोस्ट ऑफ इनकम टैक्स कमिश्नर इज़ इक्विवेलेंट टू डिविजनल कमिश्नर या फिर सेक्रेटरी। ऐसे सवाल भी पूछते हैं यार, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पुलिस रेंजेस इन उत्तर प्रदेश इन विच ईच कंसिस्टिंग ऑफ 2 to 4 डिस्ट्रिक्ट्स? पुलिस रेंज भी एक प्रकार का वर्गीकरण होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। 18 पुलिस रेंजेस बना रखी हैं, ठीक है। तो ये भी देखो, ये दिस इज़ कोइंसाइडिंग विद मंडल्स, सो ईच पुलिस रेंज कंसिस्ट्स ऑफ 2 to 4 districts. उत्तर प्रदेश हैज़ 8 पुलिस zones which consists of 2 to 3 पुलिस रेंज। तो फर्दर 18 पुलिस रेंज होती है और 8 पुलिस जोन होता है। तो ये भी एक ध्यान रखो, 8 पुलिस जोन होता है, 18 पुलिस रेंज होती है, ठीक है। देन देर आर अबाउट 18 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स इन द UP, क्वाइट सिमिलर टू द 18 पुलिस रेंजेस, ठीक है। बट आउट ऑफ द 4 डिवीजन मैंशन बिलो अ रॉन्ग डिवीजन हैज़ बीन इंक्लूडेड। भाई सहारनपुर डिवीज़न, चित्रकूट, आजमगढ़ डिवीज़न, मुझे अब इसमें मुझे गाज़ियाबाद डिवीज़न नहीं लग रहा है, सही है, हाँ सही, ठीक है। उत्तर प्रदेश हैज़ डिवाइडेड इनटू 18 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। तो ये कौन कौन से, देखो, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, 4 तो ये हो गए। B से बरेली, बस्ती हो गए। फिर चित्रकूट है, C से देवी पाटन है, गोरखपुर है, फिर झांसी भी है, कानपुर, लखनऊ, मेरठ तो मैंने बताया सबसे लार्जेस्ट डिविजन्स हैं, और मुरादाबाद, प्रयागराज, फिर सहारनपुर, वाराणसी, विंध्याचल, ये 18 डिविजन्स हैं जिसमें कि गाज़ियाबाद डिवीज़न नहीं आता है। नाउ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? तो कानपुर है। अब ये आई थिंक दिस कॉलम हैज़ बीन डन, तो अभी इतना एडिट करते हैं पहले। सो हमने यहाँ तक कर लिया 115th देयर वर द 18 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड मंडल। फिर इसके ऊपर चल रहे हैं हम लोग, हाँ। सो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज? तो ये पटेल को बोला जाता है। अब इसमें क्या याद करने वाली बात है, पता ही है। देन द चीफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो लैंड रेवेन्यू के लिए तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही होता है यार, है ना, ठीक है। देन इसके बाद 106th, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FIR, रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस? तो ये फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब भाई ऐसे सवाल पूछ रहे हैं यार UPSI के एग्ज़ाम में, और ये पेपर तुमने छोड़ दिया, ठीक है। देन हाउ मेनी डेवलपमेंट ब्लॉक्स आर इन उत्तर प्रदेश ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस? डेवलपमेंटल ब्लॉक 922 कुछ के आसपास नहीं है, 822 है। तो 900 क्या था वो, देखो यहाँ लिखा हुआ है, अभी मैंने अर्बन बॉडीज़ 916 लिखा हुआ था। व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड, दैट इज़ 2021 में, उत्तर प्रदेश हैड 822 डेवलपमेंटल blocks for administrative convenience. At present, उत्तर प्रदेश हैज़ 826 डेवलपमेंटल ब्लॉक्स एंड 57 या 58,000 के आसपास ग्राम पंचायत याद कर लो, और 826 डेवलपमेंटल ब्लॉक्स, आई थिंक, हाँ। तो 826 डेवलपमेंटल ब्लॉक्स हैं, ठीक है। और ये जो 915 वाली बात है, दैट इज़ अर्बन बॉडीज़। सो 915 अर्बन बॉडीज़, 826 डेवलपमेंटल ब्लॉक्स एंड 8,136 न्याय पंचायत्स एंड 58,000 के आसपास ग्राम पंचायत्स, ठीक है। देन फिर 109 देखो, द तहसीलदार हैज़ द पावर टू वेरीफाई एंड चेकिंग द आदंगल पहानी एंट्रीज ऑफ द रिस्पेक्टिव विलेज, obtaining local information whether the crops are grown as per the Adangal Pahani, to inspect all cases of unauthorized encroachment and irregular use of government water। तो सारे ही लग रहे हैं मुझे। देखो इसमें आदंगल पहानी क्या होता है? तहसील is the basic unit for purpose of general administration, treasury and land revenue, land records and other item of work. The officer in charge of the tehsil is the tehsildar. The tehsildar has the power to verify and check Adangal Pahani entries of the respective village, obtaining local information whether the crops are grown as per the Adangal Pahani, and to inspect all cases of unauthorized encroachment and unauthorized irregular use of government water। तो आडंगल पहानी एंट्रीज़ गूगल करके देख लेना क्या होते हैं, तो उसका देख रेख भी तहसीलदार करता है। नाउ इसके ऊपर फिर 104 देखो, या 103rd, द UP रेवेन्यू कोड वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर्स? तो 2006 में बना था ये तो मुझे चाचा बताए थे। द उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2006।
It deals with matters related to land revenue tenures reforms. The act consists of 16 chapters, 234 sections and 4 schedules. ठीक है. The act consists of 16 chapters, 234 sections and 4 schedules. Who was the first governor of Uttar Pradesh after independence? After independence पहली गवर्नर तो सरोजनी नायडू थी यार. कितनी बार पूछोगे. एंड 15 अगस्त 1947 से 1949 तक ये थी. एट प्रेजेंट आनंदीबेन Patel is the governor of Uttar Pradesh. Now maintains copies of every document registered with him at the taluk level. So that is sub registrar को बोलते हैं. Maintains copies of every document registered with him at taluka level. His primary duty is to oversee property registration, ensuring the legitimacy and accuracy of transactions and maintaining records. ठीक है, ये पेज हो गया है. आगे बढ़ते हैं 102 से. How many new secretaries were appointed in the 1921 by the उत्तर प्रदेश स्टेट सेक्रेटेरिएट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ये अच्छा सवाल है कि हाउ मेनी न्यू सेक्रेटरीज वर अपॉइंटेड इन 1921 बाय द उत्तर प्रदेश स्टेट सेक्रेटेरिएट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. तो देखो इसमें जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हुआ था तो बस ऐसे याद कर लो कि उसके अधीन कई जगह के सेक्रेटेरिएट्स में कुछ इंडियंस को सेक्रेटरीज़ के पद पे तैनात किया गया. तो उसी तरह से उत्तर प्रदेश सेक्रेटेरिएट में 6 न्यू सेक्रेटरीज वर अपॉइंटेड इन 1921 आफ्टर द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ठीक है. सो देयर वर 6 न्यू सेक्रेटरीज. ठीक है. देन अच्छा, सेक्रेटरी इज़ इक्विवेलेंट टू डिविजनल कमिश्नर. ठीक है, पूरे डिवीजन का जो एक कमिश्नर होता है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी एंड बोथ आर IAS. नाउ पुलिस पर्सनल ऑफ नॉन गेजेटेड कैटेगरी will wear uniform in material, color, design and type approved by whom? Police personnel of non-gazetted category will wear uniform and material, color, design and type approved by of course DGP के अंदर आता है वो. जो कि नॉन गेजेटेड कैटेगरी में होते हैं वो पूरा DGT के कंट्रोल में आता है. According to UP police regulation, police personnel of non-gazetted category will wear uniform approved by the Director General of Police of that state. Then 101वां सवाल, हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो पहले चीफ मिनिस्टर गोविंद वल्लभ पंत थे, तो ये हो जाएगा. एंड ही कंटिन्यू टिल he took office from 26 January 1950 and till December 27, 1954 after independence. Dr. Sampurnanand and Shri Chandra Bhanu Gupta was second and third chief ministers of Uttar Pradesh. तो संपूर्णानंद भी याद रखो एक, एंड चंद्र भानु गुप्ता याद रखो. तो पहले गोविंद वल्लभ पंत हो गए, इसको मैं लिखना चाहूँगा, एक सेकंड. GB पंत पहले हो गए, फिर दूसरे नंबर पे डॉक्टर संपूर्णा और फिर चंद्र भानु गुप्ता. सो दीज वर द फर्स्ट 3 चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूपी, और अभी तो योगी. देन 97th देखो, उत्तर प्रदेश आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी वॉज पेव्ड इन विच ईयर? उत्तर प्रदेश आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी एक्ट. अब ये कोई कानून बनाया गया था, तो आई थिंक बहुत पहले ही बना दिया गया होगा. सो 1948 इज़ द राइट आंसर. द उत्तर प्रदेश आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी एक्ट, UP Armed Constabulary Act, that was passed in 1948, which established the Provincial Armed Constabulary in Uttar Pradesh. PAC जो बोलते हैं PAC के बल आए, तो that is actually Provincial Armed Constabulary, जिसका जो कानून 1948 में बन गया था. ठीक है. This act provided for the constitution and regulation of the PAC. Then the value added tax was implemented in Uttar Pradesh. तो ये 2007 से होना चाहिए, नहीं actually VAT was implemented in UP from January 1st, 2008. VAT has been replaced now by GST and since its implementation in 2017, making it the predominant indirect tax system. तो ये 1 जनवरी 2008 से तुम्हारा VAT लागू हुआ था, वैल्यू एडेड टैक्स. ठीक है, बट अभी तो अलग ही हो गया है. देन हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन यूपी? तो ये 18 है और 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 58,000 के आसपास ग्राम पंचायत हैं, 826 developmental blocks, 916 urban bodies and 75 districts. And talking about police ranges, I think there are some 18 police ranges and 10 police zones. ठीक है. And out of these 18 divisions, Kanpur, Lucknow and Meerut are the largest divisions. ठीक है. Then moving up, where is the headquarter of Uttar Pradesh Finance Corporation located? UPFC, so that is in Kanpur. And it was set up in 1954 by the government of UP SFC's Act of 1981. एक सेकंड,
वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1954, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस 1981 में मिला था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो SFC है, कई बार तो पूछा जा चुका है। UPFC कानपुर तो सबको पता है, बट इसको स्टैट्यूट कब मिला था? 1981 में मिला था, ठीक है। ओके, देन look at this question. Which of the following is or are controlled or supervised by the Department of Personnel and Training? तो DOPT बेसिकली पूछ रहा है, तो ऑफ कोर्स ये DOPT में CBI भी जाएगा और आई थिंक तीनों जाएंगे, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हाँ सही है, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आई थिंक तीनों नहीं जाएंगे। इसमें देखो Q&R. So, Central Vigilance Commission and Central Bureau of Investigation are not controlled or supervised by the DOPT, while SSC is controlled by or supervised by the DOPT. ठीक है, so that is a very minute point. इसको भी note down करना चाहिए। इसको मैं अलग कलर से मार्क कर दे रहा हूँ। So basically केवल SSC is controlled by the DOPT, whereas जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, CBI और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, दीज आर नॉट अंडर द DOPT रेगुलेशन, ठीक है। नाउ इसके ऊपर फिर 98th, एक सेकंड, हाँ, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन UP रेलवे पुलिस? सेक्शंस, ये क्या मतलब है? फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस, अच्छा रेलवे पुलिस पूछा है। सो UP RP is divided into 6 sections and each under the supervision of SP rank officer. These 6 sections are मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा एंड झांसी। तो ये भी अच्छी बात हो गई, मतलब पता चल गया। तो इसमें देखो कोई निमोनिक बन सकता है, पाम, हाँ ऐसे बन सकता है, झांसी और गोरखपुर का पाम ऑयल। तो उसमें PALM से तुम्हारा प्रयाग हो जाएगा, ए से तो है ही नहीं ना कुछ, आगरा है, हाँ, L से लखनऊ, M से मुरादाबाद। तो कंफ्यूज नहीं होना मेरठ के, बट मेरठ इज़ अ डिस्ट्रिक्ट आई थिंक, यस। तो गो झांसी पाम, ठीक है, प्रयाग, आगरा, लखनऊ, मुरादाबाद। यहाँ पे मतलब दीज आर द 6 सेक्शंस विद इन द UP रेलवे पुलिस, और एक सेक्शन के ऊपर एक SP रैंक ऑफिसर बैठता है। देखो यहाँ लिखा है कि UP railway police is divided into 6 sections, each under the supervision of an SP rank officer. These sections are these, ठीक है। Another vital information, then 93 देखो, for the recruitment of deputy superintendent of police in UP, the examination and interview are connected. तो ये तो UP PCS से होता है, ठीक है। and फिर इसके ऊपर है Indian Forest Service was established as the third all India service। तो ये आई थिंक 1966 में हुआ था, ये तो हम जानते हैं क्योंकि पापा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे। तो वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ थर्ड ऑल इंडिया सर्विस इन द ईयर 1966 अंडर द ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951। तो ऑल इंडिया सर्विस एक्ट भी बनाया जा चुका है, जैसे कि प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी का भी एक्ट 1948 में बनाया गया था, PSC एक्ट 1948 में बनाया गया था, ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 में बनाया गया था, ठीक है। एंड UP रेवेन्यू कोड 2006 में बनाया गया, ठीक है। और IFS एज अ थर्ड ऑल इंडिया सर्विस 1966 में बनाई गई। दैन उत्तर प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू पुलिस जोन्स हेडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ दीज जोन्स? तो ये तो 10 हैं, हम देख चुके हैं, बट आज के UP हैज़ 8 पुलिस जोन्स, नॉट 10, हाँ माई बैड। दीज जोन्स आर आगरा, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ एंड वाराणसी, एंड ईच जोन इज़ हेडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो जोन में तुम्हारा IG बैठता है, और रेंज तो पता नहीं, देख लेना। 18 जो रेंज होते हैं, तो प्रत्येक रेंज के ऊपर किस रैंक का ऑफिसर बैठता है। एनीवेज, फिर इधर आ जाओ। सो इन द फिजिकल एबिलिटी टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ऑफ सिविल पुलिस बाय उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, मेल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रन ये आई थिंक 4.8 किलोमीटर्स है 35 मिनट्स में, नहीं 25 मिनट्स में। सो फिजिकल एबिलिटी टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल की बात हो रही है भाई, सिविल पुलिस कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रन 4.8 किलोमीटर्स इन 25 मिनट्स, विच इज़ नॉट एट ऑल ईजी, क्योंकि ये ठीक है। नाउ विच स्टेट इन इंडिया टचेस द बॉर्डर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबरिंग स्टेट्स? तो ये उत्तर प्रदेश है, आई थिंक 8 स्टेट्स को टच करता है।
So UP touches the borders of 9 states, not 8, actually 9, if we consider the UT as well. So otherwise 8 states and 1 union territory. So अब इसमें UT कौन है? दिल्ली है ना, ठीक है. Now where is the headquarter of UP police located? तो ये लखनऊ में है. And which of the following is not one of the stages in selection process of UP police department? तो इसमें language test नहीं होता है, ठीक है. Now which animal is depicted in the emblem of UP police? UP police के emblem में कौन सा animal को दर्शाया गया है? अब ये फिश दर्शाया गया है, वही जो स्टेट इंसिग्निया है वहीं से, ठीक है. नाउ द ऑफिशियल फ्लैग ऑफ यूपी पुलिस हैज़ 2 कलर्स, रेड एंड ब्लू होता है. एंड इन द फिजिकल एबिलिटी टेस्ट मेल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रन 4.8 किलोमीटर्स इन 25 मिनट्स. कांस्टेबल की बात हो रही है. देन मूविंग अप, यहाँ से 84 से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी? तो ये देहरादून इज़ नॉट अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. एंड 83 देखो, सेलेक्ट द रॉन्ग पेयर. अमेठी, गौरीगंज, सोनभद्र, रॉबर्ट्सगंज, कुशीनगर, पडरौना, कौशाम्बी, वैशाली. डी इज़ रॉन्ग. कौशाम्बी का मंझनपुर जाएगा हेडक्वार्टर, ठीक है. एंड देन वी हैव 82nd का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? अम्बेडकर नगर इज़ अकबरपुर, गौतम बुद्ध नगर इज़ ग्रेटर नोएडा, कानपुर देहात इज़ कानपुर. आई थिंक कानपुर देहात का गलत मैच्ड है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद. सो सी इज़ रॉन्गली मैच्ड. इसका अकबरपुर माटी है, ठीक है. एंड देन 81 देखो, द 2 हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर केम इनटू एग्जिस्टेंस इन उत्तर प्रदेश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? मतलब विधान सभा और परिषद किस साल में बनाई गई थी? तो ऑफकोर्स 48 में नहीं, 1937 में ही बना दी गई थी, जब तुम्हारा यूनाइटेड प्रोविंसेस बनाया गया था. एट प्रेजेंट इन यूपी द असेंबली कंसिस्ट ऑफ 403 इलेक्टेड मेंबर्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ 100 मेंबर्स. तो असेंबली यानी विधानसभा में 403 है और परिषद में 100 मेंबर्स हैं, ठीक है. नाउ फिर ये मैच द कॉलम देखो, अम्बेडकर नगर कानपुर देहात का बी का 1 जाएगा एंड जालौन का ओरई जाएगा, सी का 4 एंड बी का 1. तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. सिद्धार्थ नगर का तो यार नौगढ़ कैसे हो सकता है? संत कबीर नगर का है खलीलाबाद, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है, ठीक है. देन 80th क्वेश्चन देखो, यूपी अरेंज दैम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सो यूपी लैंड लॉज अमेंडमेंट एक्ट, यूपी imposition of ceiling on land holdings act, and Uttar Pradesh Zamindari Abolition Act and UP Zamindari Abolition Laws Amendment Act. तो देखो इसके बारे में मुझे नहीं पता था, तो देख लो. पहले देखो, ज़मींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो पहली बार पास हुआ था, दैट वाज द ईयर 1950, लेकिन उसका अमेंडमेंट 1952 में किया गया था, ठीक है. तो एक बात ये ध्यान रखो. दूसरी बात, सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट ये 1960 में पास किया गया था. सॉरी, सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट का अमेंडमेंट वाला, ठीक है. यहाँ पे 3 ही का आंसर दिया गया है. तो देखो यहाँ पे सीलिंग्स अमेंडमेंट की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे. मोटा मोटा यहाँ से 2 चीज़ें तो सर्टेनिटी के साथ टेक अवे है कि एक, पहली बार जो ज़मींदारी अबॉलिशन यूपी में आया था दैट वाज 1950, और दूसरी बार जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें दैट वाज 1952. तो यूपी ज़मींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 का है और ज़मींदारी अबॉलिशन एंड अमेंडमेंट एक्ट 1952 का है. एंड देन सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, आई थिंक दैट वाज 1960 में आया था. सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश 1960 का था. देन फिर ये हो गया, तो ये पेज भी हो गया. नाउ 78 से देखो, गिवन बिलो इज द लिस्ट ऑफ पर्सन्स हु हैव बीन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश. देखो संपूर्णानंद तो हैं इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो देखो ये सेकंड थे. पहली तो 4-3 नहीं, सुचेता कृपलानी पहली चीफ मिनिस्टर महिला थी, बट शी वाज पहले तो गोविंद वल्लभ पंत, दूसरे नंबर पे कौन था? संपूर्णानंद, तीसरे नंबर पे चंद्रभानु गुप्ता थे. तो दूसरे नंबर पे मतलब द आंसर हैज़ टू बी फ्रॉम A, B and C, ठीक है. और फिर कमलपति त्रिपाठी ये तो 1971 में आ गए थे. चलो ये भी ध्यान रखो. सो वी आर टॉकिंग अबाउट चीफ मिनिस्टर्स. संपूर्णानंद ये आ गए थे 1954 में. ही वॉज द सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूपी. एंड आई थिंक सुचेता कृपलानी वॉज द थर्ड चीफ मिनिस्टर, नॉट थर्ड तो चंद्रभानु गुप्ता थे. तो उसके बाद फिर चौथे नंबर पे सुचेता कृपलानी थी, ठीक है. तो अगर चौथे पे सुचेता कृपलानी तो 5वें पे चरण सिंह है. एंड ठीक है, तो चलो अब पाँच CM ऑफ यूपी हमने देख लिया. पहला गोविंद वल्लभ पंत, दूसरे नंबर पे डॉक्टर संपूर्णानंद,
ठीक है। और रफली अगर टेन्योर भी बताएं, सो संपूर्णानंद 1954 से 1960 तक थे, और तीसरे नंबर पे चंद्रभानु गुप्ता 1960 से 63 तक थे। फिर चौथे नंबर पे सुचेता कृपलानी 1964 से 67 तक थी, और पाँचवें नंबर पे चंद्रभानु गुप्ता थे। नहीं, एक सेकंड, पाँचवें नंबर पे कौन था? चरण सिंह थे, सॉरी, हाँ चरण सिंह पाँचवें नंबर पे। तो ये हो गए 5 CM, ठीक है। फिर ऊपर देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द विलेज हेड इन उत्तर प्रदेश। विलेज हेड की बात कर रहा है, तो ही कैन बी रिमूव बाय द ग्राम सभा, he can be removed from the office only after 2 years from the date of assuming office, he can be removed by a simple majority, and he can be removed by a 2/3 majority. तो रिमूव करने के लिए आई थिंक सिंपल काफ़ी है, एंड ही कैन बी रिमूव बाय द ग्राम सभा। 1 and 3 सही लग रहा है, तो आई गो विथ, नहीं 1 and 4 है, ही कैन बी रिमूव बाय 2/3 majority. सो इन उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान की बात हो रही है, विलेज हेड कैन बी रिमूव्ड बाय ग्राम सभा मीटिंग विद एटलीस्ट 15 days नोटिस। तो ये काफ़ी अच्छा पैराग्राफ है। देखो, इन उत्तर प्रदेश अ ग्राम प्रधान कैन बी रिमूव्ड बाय अ ग्राम सभा मीटिंग विद एटलीस्ट 15 days नोटिस and by 2/3 majority vote of present and voting members. A meeting for the removal of the Gram Pradhan can not be held within 2 years of the election. मतलब ये बात भी सही है कि he can be removed from office only after 2 years from the date of assuming office. That is correct. So 1, 2 and 4 are correct. नहीं, ये क्या है यार? ये यहाँ लिखा है कि a meeting for the removal of the Gram Pradhan can not be held within 2 years of the election. यहाँ पे एज्यूमिंग ऑफिस नहीं होगा, इलेक्शन होना चाहिए था, इसलिए ये पॉइंट गलत है। सो अ मीटिंग फॉर द रिमूवल ऑफ ग्राम प्रधान कैन नॉट बी हेल्ड विद इन 2 years ऑफ इलेक्शन, ऑफ हिज ओन इलेक्शन, ठीक है। दैट वाज 76। देखो, नाउ प्रेजेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग आर देयर इन लखनऊ? जल संस्थान, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डेवलपमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अर्बन एंड डेवलपमेंट एजेंसी, सभी तो होंगे यार। देन इन यूपी द हेड ऑफ द जिला पंचायत इज़ इलेक्टेड directly by those persons whose names are included in the electoral rolls of the क्षेत्र पंचायत। नहीं, ऐसा नहीं है, ये indirect election होता है। by the members of the जिला पंचायत from amongst themselves, yes that is correct. by the SC/ST members of the जिला पंचायत from amongst themselves if reserved for them, yes. by the backward castes members of the जिला पंचायत from amongst themselves if reserved for them, yes. 2, 3, 4 होना चाहिए, D, ठीक है। then the mayor of any city in Uttar Pradesh is its first citizen, yes that is correct. Mayor is the ex officio member of the municipal corporation, and yes that is correct. Ex officio chairman of the executive committee. I think chairman नहीं होता है, 1 and 2 होना चाहिए। control the entire executive machinery, नहीं, वो भी गलत है, A होना चाहिए, actually B है, that is member तो होगा। so the mayor of any city in Uttar Pradesh is its first citizen, yes. and he is the ex officio member of the municipal corporation and ex officio chairman of the executive machinery. He is also the ex officio chairman of the executive machinery committee. However, the mayor of the city does not exercise complete control over the executive machinery. ठीक है, तो ये भी पैराग्राफ बहुत अच्छा है। मतलब एक चीज़ तुम्हें यहाँ पता चल गई अबाउट मेयर, और एक चीज़ यहाँ तुम्हें पता चल गई ग्राम प्रधान के बारे में। तो ध्यान रखना, इन दोनों पैराग्राफ्स को बिल्कुल रट डालो, एक ग्राम प्रधान और एक मेयर के बारे में, ठीक है। तो ये भी पेज हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं। सो इन यूपी लोकायुक्त इज़ अपॉइंटेड बाय, लोकायुक्त तो यार गवर्नर अपॉइंट करेंगे ना, हाँ सही है। लोकायुक्त इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, हाउएवर द अपॉइंटमेंट इज़ मेड आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो चीफ जस्टिस ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द विधानसभा, उन दोनों से कंसल्ट करने के बाद ही गवर्नर विल अपॉइंट द लोकायुक्त ऑफ द स्टेट। लेट्स टेक अ ब्रेक। ऑल राइट, सो वी आर बैक। क्वेश्चन नंबर 73, इन यूपी लोकायुक्त इज़ अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ठीक है। पहले जो हमारे थे वो कोई विश्वम्बर थे, और लॉन्गेस्ट सर्विंग लोकायुक्त ऑफ यूपी इनके मेहरोत्रा थे। यूपी लोकायुक्त एक्ट 1975 में बन गया था। नाउ द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ लोकायुक्त इज़ आई थिंक ये 5 years नहीं है, 8 years है। एनी पर्सन अपॉइंटेड एज द लोकायुक्त और उप लोकायुक्त सर्व्स द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years आफ्टर एन अमेंडमेंट इंक्रीज्ड द टेन्योर लेंथ बाय 2 years। तो अभी हाल ही में ये 8 साल के लिए। देन इधर देखो 70th वाला, गौतम बुद्ध नगर, मैच द कॉलम करना है तो नोएडा है, ज्योतिबा फूले नगर, एंड संत कबीर नगर का तो खलीलाबाद है, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है, तो हो जाएगा, ठीक है।
Now, in which district of UP the first police museum of the country was established? Police museum I think गाज़ियाबाद में है, ठीक है. The first police museum in गाज़ियाबाद. Then 68th देखो, which of the following is the 71st district of the UP? 71वां district कौन सा है? तो ये कांशीराम नगर है. और the 71st district of UP is कांशीराम नगर. On 17th April 2008 it was declared the Kasgंज Tehsil of Etah district will be made a new district by the name of कांशीराम नगर. At present the name of the district is कासगंज. तो ये 17 अप्रैल 2008 को 71वां ज़िला बनाया गया था कांशीराम नगर, जो कि आज कासगंज के नाम से जाना जाता है, ठीक है. That was the 71st district. Now look at this question. Who among the following was the chairman of the 4th State Finance Commission of UP? अब इस प्रकार के सवाल काफ़ी अजीब होते हैं. जो करंट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ यूपी है वो देख लो, बाकी तो ठीक है. इनफैक्ट आनंद मिश्रा काफ़ी लंबे समय से चल ही रहे हैं. फ्रॉम 2015 टिल डेट श्री आनंद मिश्रा ही चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ यूपी हैं, ठीक है. देन मूविंग ऑन. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द 4th स्टेट, ये बता दिया. देन विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा एंड राज्यसभा? तो ये यूपी ही है. इसमें 80 सीट्स इन लोकसभा एंड 31 सीट्स फ्रॉम द राज्यसभा जाती हैं, ठीक है. नाउ ये मैंने सॉल्व कर ही दिया था. मैच द कॉलम. देन विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन, ये भी बता दिया. मूविंग ऑन. द फर्स्ट स्पीकर ऑफ यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली वाज, पहला स्पीकर कौन था? पुरुषोत्तम दास टंडन थे. और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ये 1937 से 1950 तक द फर्स्ट स्पीकर ऑफ यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली बने रहे थे. At present, Satish Mahana is the Speaker of UP Legislative Assembly and Kumar Manvendra Singh is the Chairman of the Legislative Council. कुंवर मानवेंद्र सिंह इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में और सतीश महाना इन लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है. ये हो गया. देन 62nd देखो. सम स्टेट्स ऑफ इंडिया डू नॉट हैव अ सेकंड हाउस. यूपी हैज़ अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर. वेल बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट दैट द रीज़न इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन, ठीक है. इसका आंसर क्या है? Both A and R are true, but R is not the right, ठीक है. The state has the highest numbers in the Legislative Assembly 403 and Legislative Council में 100 हैं. How many women have held the post of Chief Minister in उत्तर प्रदेश? तो 3 है मेरे ख्याल से, नहीं 2 हैं. देखो, एक तो सुचेता कृपलानी है, was the first women Chief Minister in Uttar Pradesh. She was also the first Chief Minister of any state in the country. The first Chief Minister of any state. So Miss मायावती was the second women Chief Minister of उत्तर प्रदेश, ठीक है. तो केवल 2 ही महिला चीफ मिनिस्टर अभी तक बन चुकी हैं. द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट वॉज सुचेता कृपलानी. किसी भी स्टेट में पहली महिला चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी थी. द हेडक्वार्टर्स ऑफ गौतम बुद्ध नगर इज इन ग्रेटर नोएडा एंड द फर्स्ट स्पीकर ऑफ यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज पुरुषोत्तम दास टंडन 1937 से 50 तक. इसके बाद 61st इन उत्तर प्रदेश द फैमिली कोर्ट डज नॉट हियर केसेस रिलेटिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से जुड़ा नहीं होते हैं, ध्यान रखना. इन उत्तर प्रदेश द फैमिली कोर्ट डज नॉट हियर केसेस रिलेटेड टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ठीक है. तो क्या क्या सुनते हैं ये? अच्छा, इसका फैमिली कोर्ट का एक्ट इम्पॉर्टेंट है. 1984 में बनाया गया था. द फैमिली कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकंसाइलिंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू मैरिज एंड फैमिली मैटर्स एंड इंश्योरिंग देयर स्पीडी सेटलमेंट. द चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट इज़ इन कानपुर. ये कैसा है सवाल है? अजीब सा सवाल है. इसको छोड़ दो. देन 59th द लोकल गवर्नमेंट यूनिट्स इन द अर्बन एरियाज़. तो नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल, डेवलपमेंट अथॉरिटी, सारे ही तो हैं. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं, कोई एक तो नहीं होगा ना. लोकल गवर्नमेंट यूनिट्स इन द अर्बन एरियाज़, नहीं, डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं होगा. म्यूनिसिपल काउंसिल होगा. 1, 2 and 4 होगा, ठीक है. इसके बाद 58th वाला देखो. Which of the cities does not have a municipal corporation? अब ये तो यार रटना पड़ेगा, बट अभी के लिए जान लो कि रायबरेली सिटी डज नॉट हैव अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, रादर इट हैज़ अ म्यूनिसिपल काउंसिल, ठीक है. तो म्यूनिसिपल काउंसिल एक टीयर नीचे आता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के. तो रायबरेली में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है फ़िलहाल के लिए, याद रखो, ठीक है. बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं वो देख लेना. सो मेयर्स आर इलेक्टेड इन द सिटीज़ ऑफ यूपी बाय, तो इनका तो मेयर्स जो होते हैं द मेंबर्स ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिट, नहीं, डायरेक्टली बाय द वोटर्स ऑफ द सिटी. येस, आई थिंक सी इज़ द राइट आंसर. सो मेयर्स आर इलेक्टेड इन द सिटीज़ ऑफ यूपी बाय डायरेक्टली बाय द वोटर्स ऑफ द सिटी
And which of the following community in western Uttar Pradesh has traditional social organization of खाप पंचायत system? तो ये I think किन का है, ये जाट्स का है खाप पंचायत. The Jat community in western UP has the खाप पंचायत system as a traditional social organization. These are councils consisting of elderly male members from the Jat caste, often making decisions regarding social issues like intercaste marriages and upholding of traditional values. Then 56th देखो, which of the following is not correctly matched? लखनऊ में तो कैंटोनमेंट बोर्ड नहीं है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है. नहीं, एक्चुअली कैंटोनमेंट बोर्ड है, ठीक है. कानपुर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, गाज़ियाबाद में म्यूनिसिपल काउंसिल, काकोरी में नगर पंचायत. अब इसमें कह रहा है कि कौन सा गलत. सो एक्चुअली गाज़ियाबाद में भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है. सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द लिस्ट ऑफ ऑल द मेजर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी जिनके पास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है. देन 52वां देखो, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी एक्ट 2011 प्रोवाइड्स फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू डेली नीड्स ऑफ द पीपल इन स्मूथ मैनर, टाइमली मैनर. 13 आइडेंटिफाइड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेक इवन इकोनॉमिक थ्योरी. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. ब्रेक इवन तो नहीं होना चाहिए. स्मूथ, टाइमली एंड 1 2 3 होना चाहिए, बट ऑल 4 हैं. सो द उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी एक्ट 2011, अब देखो ये भी एक है, aims to guarantee timely delivery of essential public services to citizens, especially 13 identified services on the basis of break-even economic theory. The two things to note here is that Family Court of UP was established in 1984 and Uttar Pradesh Janhit Guarantee Act. Janhit Guarantee Act, that is 2011, ठीक है. फिर for how many days can the Legislative Council delay the money bill in Uttar Pradesh? तो ये तो 3 महीने होता है, सॉरी, ये मनी बिल की बात हो रही है ना. मनी बिल तो यार केवल 14 दिन के लिए होता है. 3 महीने के लिए तो नॉर्मल बिल होता है. मनी बिल के लिए 14 दिन होता है. देखो, एज पर द आर्टिकल 198 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नाइदर रिजेक्ट इट नॉर डिले इट फॉर मोर देन 14 days. If the legislative council does not return the bill to the legislative assembly within 14 days, the bill is deemed to have been passed in its original form. ठीक है. Now, who among the following is not a member of Northern Zonal Council of India? तो उत्तर प्रदेश तो सेंट्रल जोनल काउंसिल में आता है ना. यूपी इज़ अ मेंबर ऑफ द सेंट्रल जोनल काउंसिल, नॉट नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, जिसमें कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल वगैरह आते हैं. नॉर्दर्न में क्या क्या आता है? देखो, हरियाणा, हिमाचल आता है और पंजाब भी आता है. पंजाब, जम्मू और राजस्थान भी आ जाता है. एंड द NCT ऑफ दिल्ली एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, दैट आल्सो कम्स अंडर द नॉर्दर्न जोनल काउंसिल. ठीक है, तो ये अच्छा सवाल था. यहाँ से हमको ये पता चला कि दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल and NCT of Delhi, they all come under the Northern Zonal Council, whereas UP is in the Central Zonal Council. ठीक है. इसके बाद है, when did the United Province become उत्तर प्रदेश? तो ये 1950 में बन गया था, 24 जनवरी को. उसी दिन हमारा उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है. उत्तर प्रदेश इज़ मेंबर ऑफ विच रीजनल काउंसिल? तो ये सेंट्रल रीजनल काउंसिल है, वही जोनल काउंसिल की बात हो रही है. ठीक है, तो ये पेज भी हो गया. फिर अब अगला पेज है. सो अब देखो, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, ये जो है ना, आगरा एंड अवध, ये था तुम्हारा 1877 की बात. सो बी विल हैव टू गो विथ 3. तो बी का 3 केवल सी में है, तो सी विल बी द राइट आंसर. बाकी यूनाइटेड प्रोविंस बना था 1937 में, नामकरण किया गया था, और उत्तर प्रदेश नामकरण किया गया था 1950 में. ठीक है, और सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस का हिस्सा था, तो वो 1836 की बात है. तो हमने 49 तक कर लिया है. अब लेट्स टेक अ ब्रेक. Alright, so we are back and we had to start from here, 49th backwards. ठीक है, तो 46 देखो, which of the following groups of towns in उत्तर प्रदेश is correct where mayor system is established? अब मेयर वहीं होते हैं जहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है. तो there are 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस इन यूपी. अब इसको रटना ही पड़ेगा किसी भी हाल में. देखो, AG आगरा, अलीगढ़, अयोध्या. Let me write that down, just bear with me. So we have Agra, Aligarh, Ayodhya, then we have Bareilly, then we have Firozabad and Ghaziabad, then we have Gorakhpur, then we have Jhansi, Kanpur, Lucknow and Meerut, and Moradabad, Prayagraj, Mathura, Vrindavan, Saharanpur and Shahjahanpur, and Varanasi. So what I just told you are the names of 17 municipal corporations जहाँ पे मेयर की व्यवस्था चलती है. अब इसमें बताओ कौन सा है. सो देखो, इसमें मैनपुरी इज़ द ऑड वन आउट, सो ए विल नॉट बी द राइट आंसर. यहाँ पे आई थिंक बी इज़ द राइट आंसर.
यहाँ पे तुम्हारा आई थिंक सी में भी तो मुरादाबाद भी तो है, तो इसके हिसाब से सी भी होना चाहिए सही. सो व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड, ओके, अमंग द गिवन ऑप्शंस, तो शायद उस वक्त नहीं था मुरादाबाद, इसलिए आज के डेट के हिसाब से बी इज़ द राइट आंसर. मूविंग अप, इन यूपी द इलेक्शन ऑफ ग्राम प्रधान, दैट इज़ विलेज हेड, so that is done by all adults residing within the boundary of the panchayat, by all voters included in the electoral list of the panchayat, by the member of gram panchayat from among the voters of the boundary area of panchayat. I think we have the right answer should go with only 2. Yes, that is correct. Gram pradhan is also known as the village head, and उसके बारे में एक पैराग्राफ मैंने बोला था, पढ़ लेना. So it is elected directly by all the voters included in the electoral list of that panchayat. कहीं नीचे मैंने ग्राम प्रधान के बारे में देखा था. लेट मी कम बैक टू दैट पैराग्राफ. वेयर इज़ दैट? यहाँ पे देखो, इन उत्तर प्रदेश अ ग्राम प्रधान कैन बी रिमूव्ड बाय अ ग्राम सभा मीटिंग with at least 15 days prior notice and by 2/3 majority of present and voting vote, and such a meeting in Gram Sabha for the removal of Gram Pradhan, that is village headman, cannot be held within 2 years of the elections of that office. ठीक है, तो ये बारे में ग्राम प्रधान के बारे में पढ़ा था. फिर इसके ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि ग्राम प्रधान, that is the village head, is elected directly by all the voters included in the electoral list of that panchayat. ठीक है, सो ये भी हो गया 45th. एंड फिर ऊपर बढ़ते हैं. द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी एट द टाइम ऑफ PAC रिवोल्ट. PAC रिवोल्ट क्या है? ये वही प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी, एक बार रिवोल्ट हो चुका है इसका यूपी में. सो दैट टुक प्लेस इन द May 1973. द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी एट दैट टाइम वॉज कमलपति त्रिपाठी. चलो अब ये याद रहेगा मुझे, 1971 से 73 के बीच कमलपति त्रिपाठी थे. उस समय PAC रिवोल्ट हुआ था यूपी में. फिर 47 में देखो, गिवन बिलो इज़ द लिस्ट ऑफ पर्सनस हु हेल्ड द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी. तो चरण सिंह करेक्ट, संपूर्णानंद करेक्ट, 4 भी सही है. आई थिंक 2 इज़ नॉट राइट, सो सी इज़ एक्चुअली सारे ही सही हैं यहाँ पे. TN सिंह मुझे नहीं पता था. TN सिंह भी थे कोई फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी. TN सिंह, ठीक है, चलो याद कर लेते हैं क्या है. लेट मी राइट दैट डाउन. तो आई थिंक ही वॉज बिफोर कमलपति त्रिपाठी, TN सिंह. नाउ टू होम अमंग द फॉलोइंग विल द लोकायुक्त ऑफ यूपी एड्रेस हिज रेजिग्नेशन. तो ये गवर्नर को देना चाहिए, दैट इज़ राइट. ठीक है. As per the UP Lokayukt Act 1975 and the Lokayukt of Uttar Pradesh gives his resignation to the governor of the state. A Lokayukt is a state level ombudsman, and the primary function of Lokayukt is to probe into allegations of corruptions of ministers and government officials. In UP, the election of Gram Pradhan, ये बता ही चुके हैं हम. So let's move up to this question 39. With reference to the representation of UP in parliament, which of the following statements is or are correct? Representation of UP in तो 31 seats are allotted in Rajya Sabha and 80 in Lok Sabha, so that is both of them are right. Then 40th question देखो, in UP what is the time limit for individuals to report online financial fraud to the cyber crime helpline numbers? I think it is 48 hours होना चाहिए, नहीं 24 hours है. In Uttar Pradesh the time limit for individuals to report online financial fraud to cyber crime helpline, that is 24 hours. ठीक है. So that is question 40. ये अच्छा सवाल था. फिर in UP where is the headquarters of cyber crime located? तो ये भी लखनऊ में ही है. And what is the contact number of women power line? I think 1090 है ये. Then which of the following is an exception to the sources of income of Uttar Pradesh panchayats? तो इसमें देखो exceptions to the sources of income. ये अजीब सा सवाल है यार. The main source of income of panchayats in the Uttar Pradesh are as follows: grants received from the provincial government, tax on animals, tax on vehicles, and tax on sale of goods in temporary markets, tax on agricultural land for special purpose, and building tax, water tax, tax on village markets and fair, etc. ठीक है, ये सारे sources हैं, इनको भी रट लेना चाहिए. Tax on animals, tax on vehicles, tax on sale of goods in temporary markets, मेला लगा है temporarily, उसमें उस पर टैक्स लगता है. टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल लैंड यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पस, उस पर भी ग्राम पंचायत टैक्स ले सकता है. सो दैट वाज 43rd क्वेश्चन. दैन 39 हो गया ना. हाउ मेनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर देयर इन यूपी? तो ये 17 है. ठीक है. और जो 17वां बना है वो देख लेना कौन सा है लेटेस्ट वाला. बट UPSSF का फुल फॉर्म क्या है? तो ये
आई थिंक दिस इज़ द फुल, ये यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, उत्तर प्रदेश इज स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स. देन व्हाट इज़ द टैगलाइन ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस? तो टैगलाइन है यूथ योर प्रोटेक्शन आवर प्लेज. योर प्रोटेक्शन आवर प्लेज, ये हमारे यूपी पुलिस का टैगलाइन है. बट ये सब तो बोल बच्चन होता है, ठीक है. फिर 41 ये हो गया. हाँ, फिर 35th देखो, व्हाट इज़ द करंट सैंक्शनड नंबर ऑफ जजेस इन इलाहाबाद हाई कोर्ट? Sanctioned number of judges in Allahabad High Court. So at present the sanctioned strength of judges for the Allahabad High Court is 160, out of which 119 act currently as permanent judges, so and 41 as additional judges. So additional judges 41 है और 119 अभी actual judges हैं, and total sanctioned strength of judges 160 है. ये अच्छा सवाल था. Then we have, according to UP Revenue Code 2006, how many collectors, it does not include assistant or additional collector, will be appointed in each district by the state government? तो 1 होता है और क्या. As per the UP Revenue Code 2006, the state government shall appoint 1 collector and this does not include assistant or additional collector in each district. एक ही collector होगा, और ये बात UP Revenue Code 2006 में लिखी हुई है, ठीक है. Then moving up 33, which of the following statement are correct? UP, the Panchayati Raj Act came into existence in 1947. I don't think so. In UP, the Block Panchayat and District Panchayat Act was passed in 1961. मुझे दोनों ही गलत लग रहा है, बट एक्चुअली दोनों सही है. देखो, द पंचायती राज एक्ट इन उत्तर प्रदेश came into existence in 1947. It is a crucial piece of legislation that defines the structure and function of the Panchayati Raj system in the state. But mind you, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा बाद में मिला था, जब हम लोग जब 90 अमेंडमेंट पढ़ते हैं तब उसको संवैधानिक दर्जा मिला था. बट वैसे पंचायती राज एक्ट 1947 का ही बना हुआ है, ठीक है. एंड व्हाट अबाउट द सेकंड ऑप्शन? दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. सो इन यूपी द ब्लॉक पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत एक्ट वाज पास्ड इन 1961. ये भी नोट डाउन कर लेते हैं. तो ये 2 बातें हो गई. देन अंडर द डेफिनेशन ऑफ उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006, हु क्वालिफाइज एज एन एग्रीकल्चरल लेबरर? अ पर्सन हुज मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इज मैनुअल लेबर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड. अ लैंड ओनर who owns a minimum of 50 acres, नहीं, वो भी नहीं होगा. a landowner who owns, ओनरशिप तो रहेगी नहीं ना, तो ए हो जाएगा. एग्रीकल्चरल लेबरर मीन्स अ पर्सन हुज मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इज फिजिकल लेबर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड. अब उसमें हस्बेंड्री भी हो सकती है, फिशरीज, फ्लावर, बी कीपिंग, पोल्ट्री, सब हो सकता है. नाउ अंडर विच मिनिस्ट्री यूपी फायर सर्विस इज़ करंटली वर्किंग? फायर सर्विस किस में? तो होम मिनिस्ट्री में नहीं आती है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत ही आता है ये, ठीक है. और उसका मोटो है वी सर्व टू सेव. जबकि अभी सर्वोत सुरक्षा ऐसे कुछ करके था. आई थिंक दैट वाज द मोटो ऑफ NSG. आई फॉरगॉट. नाउ हु वाज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ उत्तर प्रदेश इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वाज देन नोन एज नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध? तो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ उत्तर प्रदेश कौन था? तो ये कोई IPS ही होंगे. So the first Inspector General of UP in independent India was then known as Northwestern Province and Awadh. ये BN Lahiri थे, ठीक है. This is also nice question. And which of the following statements are correct? In UP, the Panchayati Raj Act came into existence in 1947 and District and Block Panchayati Act 1961. ये हो गया. फिर इधर देखते हैं 29th से. So who is the Principal Secretary of Home Ministry of Uttar Pradesh? अब ये बदलता रहता है, बट लेटेस्ट है तो होम मिनिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश का प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है? तो ये हैं संजय प्रसाद. व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ होम मिनिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश वाज संजय प्रसाद. तो इसको छोड़ सकते हो, ठीक है. द इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन ऑफ जिला पंचायत इज़ हेल्ड बाय पूछ रहा है. तो अच्छा, इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन तो ये तो भाई सीक्रेट बैलेट से होता है. द चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन ऑफ जिला पंचायत इज़ इलेक्टेड बाय सीक्रेट बैलेट. देन वी हैव हाउ हैज़ द हाई कोर्ट ऑफ UP परफॉर्म्ड इट्स फंक्शन? The High Court and its bench both are at Allahabad. The High Court is at Allahabad and its bench is at Lucknow. ये सही बात है. Now 26th, who was the first लोकायुक्त of उत्तर प्रदेश? तो ये विश्वम्बर दयाल थे, ठीक है. एंड 25वां देखो, who is the present लोकायुक्त of उत्तर प्रदेश? तो प्रेजेंट लोकायुक्त कौन है भाई? आई थिंक संजय मिश्रा है क्या? हाँ, जस्टिस संजय मिश्रा इज़ द लोकायुक्त of उत्तर प्रदेश currently. And who was appointed as the chief minister of UP for the shortest period? I think कौन थे ये? shortest period के लिए बाबू बनारसी दास नहीं थे, चंद्र भानु गुप्ता थे.
Chandrabhanu Gupta was appointed as the Chief Minister of Uttar Pradesh for the shortest period, and that was 1967 से केवल 20 दिन के लिए बने थे. 1967 में याद रख लो मोटा मोटा. 1967 was the year, and इसमें ये 20 दिन के लिए बने थे चंद्रभानु गुप्ता. ठीक है. Then 23rd देखो, how many seats UP has in राज्यसभा, तो 31 है. कितनी बार बताएं? 80 in लोकसभा. Then we have the expenditure of Uttar Pradesh Public Service Commission is charged on the consolidated fund of the state. Yes, that is correct. And that is given in Article 322 of the Indian Constitution, provides that expenses of the UPPSC, including any salary allowances and pension payable to its members or employees in respect of UPPSC, shall be charged on the consolidated fund of India, and in respect of the State Public Service Commission shall be charged on the consolidated fund of a state. तो दोनों ही केसेस के लिए ये चाहे केंद्र का हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, आर्टिकल 322 में दोनों के लिए बात लिखी गई है. नाउ इधर क्या है, 21वें नंबर में लिखा है, द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन उत्तर प्रदेश 1/3 ऑफ, नहीं, द नंबर ऑफ सीट्स तो 1/3 है, 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स है. और क्या इसमें क्या रॉकेट साइंस. नाउ हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, तो ये तो श्री गोविंद वल्लभ पंत थे. एंड विच ऑफ दीज स्टेट्स हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन 2014 लोकसभा, तो उस समय भी उत्तर प्रदेश की ही होंगी 80, आज भी मेरे ख्याल से 80 ही हैं. अच्छा, यूपी के बाद अगर दूसरा नंबर आता है तो दैट इज़ महाराष्ट्र, दैट इज़ 48, एंड फिर मेरे ख्याल से 42 आता है वेस्ट बंगाल, एंड फिर 40 आता है बिहार का. ठीक है. वाइल मध्य प्रदेश के 29 हैं, एंड राजस्थान हैज़ 25 मेंबर्स. ठीक है. तो वेस्ट बंगाल आता है तीसरे नंबर पे विद 42 सीट्स, एंड महाराष्ट्र 48 सीट्स. यूपी के तो 80 सीट्स हैं, एंड ठीक है, राजस्थान 25. नाउ हाउ मेनी मेंबर्स आर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूपी. लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूपी में 404 सही होना चाहिए. नाउ टोटल नंबर ऑफ लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज इन द उत्तर प्रदेश तो 80 हैं, एंड द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन बता चुके. अब ये देखो, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन. एंड recently how many wards of Mathura Vrindavan municipal corporation has been declared holy pilgrimage sites. अब ये अजीब सा सवाल है यार. how many wards of Mathura Vrindavan municipal corporation has been declared holy sites. तो देखो, मोटा मोटा समझ लो कि there are 22 wards of Mathura Vrindavan municipal corporation as pilgrimage sites. इसको लिख लेते हैं. so that is okay. Now the upper house of Uttar Pradesh is called Vidhan Parishad, and it has 100 members. फिर ये क्या है, which of the following pairs act of Uttar Pradesh and year is not matched. ये अच्छा सवाल है. Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013, उत्तर प्रदेश Gardens, Playgrounds and Open Spaces Preservation and Regulation Act 1975, Public Interest Guarantee Act 2004, and Real Estate Regulatory वो रेरा 2016. I think D सही है. इसमें से मुझे बस यही पता था. सो दिस इज़ अनदर वेरी नाइस क्वेश्चन. इसके लेजिस्लेशंस लिखने पड़ेंगे यार. लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, ये आया था 2013 में. उत्तर प्रदेश प्लेग्राउंड्स एंड ओपन स्पेसेस एक्ट, ये आया था 1975 में. पब्लिक इंटरेस्ट गारंटी एक्ट, दैट इज़ 2011. तो ये गलत है ना. हाँ, 2011 सही है. एंड रेरा तो 2016 में बना था. तो ये भी अच्छा सवाल था. इसमें मुझे चारों ही नहीं पता थे. नाउ द प्रोविजन ऑफ द पंचायत पैसा वाज एनैक्टेड इन विच ईयर, तो ये 1996 में एनैक्ट हुआ था. एंड देन ये देखो, मैच द फॉलोइंग कॉम्पोजिशंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश विद देयर करस्पॉन्डिंग मेंबर्स. अब देखो इसमें, हाँ, ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है. 100 मेंबर्स जो होते हैं उसमें देखो, जो इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली और पूछ रहा है, तो वो तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए ना. इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली तो आई थिंक 1/3 होते हैं. तो 100 का 1/3 क्या होएगा, तो मतलब, और इलेक्टेड बाय टीचर्स 1/4 होते हैं. कुछ अजीब लग रहा है यार ये तो. नॉमिनेटेड बाय गवर्नर कितने होते हैं यार, सबसे कम तो नॉमिनेटेड होंगे ना. तो अगर मैं उस लॉजिक से जाऊँ तो 1 का C होना चाहिए, बट एक्चुअली D है आंसर. देखो इसको कैसे याद करोगे. नॉमिनेटेड बाय गवर्नर एक्चुअली 10 हैं, एंड इलेक्टेड बाय टीचर्स 8 हैं, एंड फ्रॉम लोकल बॉडीज़ 36 हैं, एंड इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली. तो सबसे मेजॉरिटी तुम्हारा इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज, देन कम्स लोकल बॉडीज़ 36 मेंबर्स, देन कम्स
तो ये मिला के कितने हो गए 74, ठीक है। फिर तुम्हारा नॉमिनेटेड बाय गवर्नर्स 10 हैं, तो 84 हो गया। उसके बाद 16, ठीक है। इलेक्टेड बाय टीचर्स 8 एंड इलेक्टेड बाय स्टूडेंट्स सोफोमोर्स 16। तो ये है सबसे ज़्यादा तुम्हारा सभा, दैट इज़ 38। फिर लोकल बॉडीज़, दैट इज़ 36। फिर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर्स, फिर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सही क्रम है। देन हु इज़ द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ उत्तर प्रदेश, सतीश महाना है। एंड देन तो ये हो गया ना, तो ये पेज भी हो गया। लेट्स क्विकली फिनिश द लास्ट पेज ऑफ दिस। एक्चुअली दिस इज़ नॉट लास्ट। तो ये देखो द टोटल नंबर ऑफ राज्यसभा अगेन, तो ये नन ऑफ द अबव 31 है। Who was unanimously elected as the Speaker of the 18th Legislative Assembly of the Uttar Pradesh, Satish Mahana। तो ये 18वीं Legislative Assembly है। And match the e-governance initiatives with their aims। भू लेक streamlined mineral management process, वो गलत लग रहा है, वो माइन मित्रा है, ठीक है। तो बी का 1 चला जाएगा एंड भू लेक का चला जाएगा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिग एंड एग्री लैंड फॉर बायर्स एंड सेलर्स। तो ए का 2 चला जाएगा, बी का 1 चला जाएगा। ए का 2, बी का 1, तो ए इज़ द राइट आंसर। अब देखो इसमें ये सब मेंस के लिए लिख सकते हो। भू लेक है, माइन मित्रा है, सेवा मित्रा है और कोशवाणी है। इन्फॉर्मेशन ऑन फाइनेंस एक्टिविटीज़ इन द स्टेट्स, दैट इज़ कोशवाणी। एंड सेवा मित्रा प्रोवाइड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू स्किल्ड प्रोफेशनल्स फॉर डे टू डे वर्क या होम सर्विसेज। सेल्फ एम्पावरमेंट टू स्किल्ड प्रोफेशनल्स फॉर डे टू डे वर्क। Mine Mitra streamline mineral management processes and Bhu Lake information related to big and agri land for buyers and sellers, ठीक है। ये हो गया। Who was unanimously elected, ये भी हो गया, ये भी हो गया। Then 9वां सवाल देखो, what is the chairperson of क्षेत्र पंचायत in उत्तर प्रदेश called। तो क्षेत्र पंचायत को चेयरपर्सन के अध्यक्ष बोलेंगे और नहीं प्रमुख बोलेंगे। देखो ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र इज़ एक्चुअली ब्लॉक, ठीक है। is the chairperson of Kshetra Panchayat in UP. The chairman of Kshetra Panchayat intermediate level Panchayat is elected indirectly from among the elected members of the Kshetra Panchayat. The chairman of the Kshetra Panchayat, that is block pramukh, is elected indirectly from among the elected members of the Kshetra Panchayat. The same method which is adopted in the Zilla Panchayat. जो ज़िला उसका अध्यक्ष जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है, वही प्रोसेस यहाँ भी होता है और इसको ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। और ब्लॉक प्रमुख का जो टेरिटरी या जुरिस्डिक्शन है उसको क्षेत्र कहते हैं यूपी में, ठीक है। तो ये भी हो गया। फिर लास्ट पेज ये है। नाउ 5th देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द उत्तर प्रदेश राइट टू इन्फॉर्मेशन रूल्स 2015। कंप्लेंट्स एंड अपील्स फाइल्ड बिफोर द कमेंसमेंट्स ऑफ दीज रूल्स इफ़ फाउंड इन ऑर्डर एंड रजिस्टर्ड शैल कंटिन्यू टू बी प्रोसेस्ड एज बिफोर इफ़ फाउंड इन ऑर्डर एंड रजिस्टर्ड। हाँ तो ठीक है। चेकलिस्ट सिस्टम इज़ अवेलेबल फॉर सुपरवाइजिंग एप्लीकेशंस अंडर दीज रूल्स। The rules do not define the structured workflow for disposing of applications। तीसरा तो हटा देना। The study of departmental documents is conducted for automating services and functionalities। तो I think 1, 2 and 4 होना चाहिए। इसका आंसर क्या है? D है। चलो सही है। Then तीसरा देखो, which of the following statement is or are correct about लोकायुक्त of उत्तर प्रदेश? It is an anti-corruption organization in the Indian state of UP। सही है। द पोजीशन ऑफ लोकायुक्त वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द लोकायुक्त एक्ट ऑफ 1985। रॉन्ग, तो बी गलत है। विश्वम्बर दयाल वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ यूपी, दैट इज़ करेक्ट। सो ए एंड सी आर करेक्ट, सो सी इज़ द राइट आंसर। फिर ऊपर देखो सेकंड क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ यूपी म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट इज़ द डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज़ अपॉइंटेड। डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज़, डायरेक्टर ऑफ अंडर विच सेक्शन ऑफ यूपी म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट। ये तो कठिन सवाल है यार। 31B है, सो इसको रटना पड़ेगा। देखो उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट 1916 में बना था, बहुत पुराना। द डायरेक्टर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट, द डायरेक्टर ऑफ म्यूनिसिपल लोकल बॉडीज़ इन यूपी इज़ अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 31B ऑफ दिस एक्ट। तो एक्ट भी याद लिखो और उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट 1916, सो डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज़ 31B, ये सेक्शन में आते हैं, ठीक है। तो ये सवाल भी हो गया। अब इधर देखो, पहला है द उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? 1959, करेक्ट है। तो उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1959, ये नोट कर लेना। और चौथा देखो, और हाँ चौथा ही बचा है। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूपी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2024। इट डिस्क्वालीफाइज एन अक्यूज्ड फ्रॉम ऑब्टेनिंग एंटिसिपेटरी बेल इफ चार्ज्ड अंडर द प्रोटेक्शन, ठीक है, मुझे सही लग रहा है।
इट रिस्ट्रिक्ट्स एंटिसिपेटरी बेल फॉर ऑफेंसेस अंडर द UAPA, वो भी सही लग रहा है. इट इंक्लूड्स प्रोविजंस दैट प्रिवेंट एंटिसिपेटरी बेल फॉर केसेस अंडर द उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021. ये गलत लग रहा है, तो आई थिंक 1 और 2 होना चाहिए. एक्चुअली सारे ही हैं. सो काफ़ी मतलब ड्रकोनियन हो गया ना ये. इसको भी नोट डाउन करना पड़ेगा चौथे को. तो एक चौथा नोट डाउन कर लो. और ये तो नोट कर लिया ना मैंने. और ये कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1959 में बना था. तो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ यूपी हमने काफ़ी डिटेल में देख लिया है. ख़त्म.